नमस्कार। अगले अप्रैल महीने से पूरे देश में जनगणना चालू होने वाली है और तमाम लोग इस जनगणना के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इसमें जो है ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है। इसी पर बात करने के लिए जो लोग इस आंदोलन में बैठे हैं उन्हीं से बात करेंगे कि क्यों वो ये आंदोलन कर रहे हैं। अपना नाम बताएं और क्या मकसद है आपका जंतर मंतर पर दिल्ली के आने का। मैं डॉक्टर एडवोकेट अंजलि साल्वे नागपुर से आई हुई हूँ। 2021 की जनगणना में ओबीसी का कॉलम जो है सरकार ने अंतर्भूत करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसमें 2021 की जनगणना में ओबीसी का कॉलम अंतर्भूत नहीं किया गया है और इसी के कारण ओबीसी का संवैधानिक अधिकार कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उसको वायलेट किया जा रहा है। और अगर संवैधानिक अधिकार हमको 16(4) के तहत और 340 जो है आयोग की स्थापना है, वो आयोग का काम होता है कि पिछड़े वर्ग का अभ्यास करे और सरकारी योजना जो है उसके बारे में सिफारिश करे। अगर सरकार संविधान में अगर ये सब प्रोविज़न है और ये सब प्रोविज़न संविधान में होने के बावजूद भी अगर सरकार हमको नहीं गिन रहे हैं तो सरकार किस आधार पर हमारे लिए योजनाएं बना रहे हैं। और 1931 में जाति निहाय जनगणना ओबीसी की गई थी और उसमें 52% जो है ओबीसी के नंबर्स आए थे और इसी का आधार लेते हुए मंडल आयोग ने भी 27% आरक्षण ओबीसी को दिया है। और 1931 के बाद में ओबीसी का आंकड़ा बट ऑब्वियस है बढ़ा हुआ है और ये बढ़ा हुआ आंकड़ा हमको ओबीसी को चाहिए कि क्या है और उस आधार पर हम सरकार से फिर बाद में निवेदन करेंगे कि हमारा जो बजटरी प्रोविजंस है उसमें हम लोग इंक्रीज मांगेंगे। और यही हमारी मांग है कि आने वाले जनगणना में ओबीसी का कॉलम सरकार के द्वारा अंतर्भूत हो। और ये जब बात ओबीसी का कॉलम अंतर्भूत नहीं किया गया था तो इसी को बात मद्देनज़र रखते हुए कि 2021 की जनगणना में ओबीसी का कॉलम नहीं, इसीलिए ओबीसी का आने वाले जनगणना में सहभाग नहीं। ये पार्टी लावा मुहिम 26 नवंबर 2019 को मैंने मेरे घर पे पार्टी लगा के शुरू की थी और मेरे महाराष्ट्र के सभी ओबीसी समूह ने इस मुहिम को बहुत अच्छी तरीके से चलाया है। और यही मुहिम अगर ओबीसी का कॉलम नहीं होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी ओबीसी समाज से मैं अनुरोध करती हूँ कि यह मुहिम चलाए। अगर आपका कॉलम नहीं है तो आप इस जनगणना में अपना असहभाग दिखाएं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ऐसा प्रस्ताव पारित किया था और केंद्र को दिया था कि ओबीसी की जनगणना करो और महाराष्ट्र सरकार के साथ और सरकार ने भी ये सब चीज़ें दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार ने ये जो प्रस्ताव है उसको नामंजूर किया है। आपने भी कहा ओबीसी की जनगणना, इतनी बड़ी आबादी है पूरे देश में, करीब 1931 की जनगणना को देखें तो 52% है और आज तो इतने साल बीत गए, आबादी देश की बहुत बड़ी है, फिर भी ओबीसी की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार। ये सरकार की शायद पॉलिसी होगी कि अगर ओबीसी का आंकड़ा अगर मिल जाता है तो ओबीसी हर क्षेत्र में अपना पूरा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये स्लोगन पे आ जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार को भी एक अस्थिरता मिल सकती है क्योंकि सरकार के हर एक क्षेत्र में ओबीसी अपना हिस्सा मांगेंगे। तो शायद यही वजह हो सकती है कि ओबीसी को हमेशा सरकार नहीं गिन रहे हैं। मोदी जी जो हैं, आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में तो उन्होंने बिल्कुल खुलकर अपने आप को एक तरीके से ओबीसी बहुल इलाकों में ओबीसी बताया था। आज वो मोदी जी चुप है। इस रणनीति को कैसे देखते हैं? ये शायद ओबीसी का दुर्भाग्य है कि ओबीसी पंतप्रधान अगर खुद को बोलते हैं और ओबीसी समाज को ये आश्वासन देते हैं उन्हीं के सरकार के गृह मंत्री कि ओबीसी की जनगणना 2021 में की जाएगी और ये वादा करने के बाद भी वो वादा ओबीसी समाज के साथ पूरा नहीं किया जाता, इसे दुर्भाग्यवश ओबीसी के लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको क्या लग रहा है कि आप लोग अभी बस 15 या 16 ही दिन बाकी हैं, आप लोगों ने थोड़ी देर तो नहीं कर दी है कहीं आंदोलन? जी नहीं, ये आंदोलन बहुत पहले से शुरू था। जब प्री टेस्ट में अगस्त में प्री टेस्ट हुई थी चंद्रपुर ज़िले में ज्योति में जब प्री टेस्ट हुई थी तो तब पता चला कि ओबीसी का कॉलम उसमें नहीं है। तो इसी चीज़ को देखते हुए कि ओबीसी का कॉलम नहीं है, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में इसके बारे में इंटरवेंशन भी किया है और अभी वो केस पेंडिंग है। अगर इस तरीके से सरकार का अगर नीति रहती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। तो ये आंदोलन हमारा अगस्त से ही शुरू हुआ है और पार्टी लावा मुहिम भी हमारे स्टेट में महाराष्ट्र में 26 नवंबर 2019 से शुरू है और ये आंदोलन तभी से जारी है। और बस ये जनगणना पास आ रही है फिर भी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं गिर रहा है, इसीलिए हम सब महाराष्ट्र से और ये अदर स्टेट से यहाँ जंतर मंतर में हमको आना पड़ा। ये हमारी मजबूरी सरकार ने कर दी कि हमको इतने दूर से यहाँ
यहाँ आके हमारी आवाज़ पहुँचानी पड़ती कौन है। सा डिस्ट्रिक्ट आपने बताया? मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, भंडारा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, गोंदिया से आए हैं, यवतमाल से आए हैं, मैक्सिमम महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आगे आप लोगों का क्या रहने वाला है, क्योंकि जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में आप लोग आगे जाएंगे, लेकिन और आप लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है? अगर 2021 के जनगणना में ओबीसी का कॉलम सरकार अंतर्भूत नहीं करता है और जनगणना स्टार्ट हो जाती है तो हमारा यही स्लोगन है कि ओबीसी का अगर कॉलम नहीं है तो हम पूरा ओबीसी समाज इस जनगणना में हमारा सहभाग दिखाएंगे। एक्चुअली ये हर एक सरकार के ऊपर है, हर एक सरकार की क्या पॉलिसी है ये वही जाने कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो एक अंदाज है कि ओबीसी अगर 1931 में 52% अगर होते हैं तो हमारा आंकड़ा बढ़ा हुआ है, और अगर हमारा आंकड़ा बढ़ा हुआ है और अगर सरकार इसको गिनते हैं और ये आंकड़ा अगर आ जाता है तो उस अनुपात में हम लोग अपनी डिमांड रखेंगे, हम लोग अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। शायद सरकार को ये डर है, इसीलिए जनगणना को हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है ओबीसी के। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप पहले अपना नाम बताएं। मैं संजय मते महाराष्ट्र से भंडारा जिला से आया हूँ। मोदी जी को एक तरीके से हलवे की तरह परोस के ओबीसी ने 2000 अगर लोगों की माने, जितना हम लोगों ने इधर घूमा देखा, पूरी तरीके से ओबीसी था जो मोदी जी को जिसने जिताया है। अगर जनरल को छोड़ दिया जाए तो फिर ये ओबीसी की तरफ मोदी जी ध्यान क्यों नहीं देते? ओबीसी की तरफ ध्यान नहीं देने के कारण उनका आला कमान है आरएसएस बोलती है हिंदुत्व राज रहो। अब हिंदुत्व राज रहे तो ओबीसी हिंदू है ना, और संवैधानिक जो अधिकार है जाति न्याय जनगणना होना 1931 में अंग्रेजों ने हमारे पे दया किए थे और उन्होंने हमारी जनगणना की थी। उस आधार पर अभी तक हमारा ओबीसी समाज 52% यानी 52% समाज है। आज देश में ओबीसी समाज एक छोटा मोटा एक अंदाज किया जाए तो करीबन 65-70 तक है। ये डर के वजह से मोदी साहब ओबीसी की अलग से जनगणना करना नहीं चाह रहे। क्या लगता है कि आगे आप लोगों का क्या रवैया रहेगा, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि अपने आप को बहुत ताकतवर है और वो किसी भी मुद्दे पे झुकने वाली नहीं है? वो कोई ताकतवर नहीं है, वो अपना जो सरकार के अंतर्गत में जो कोई सरकारी यंत्रणा आती है उसके हिसाब से दबाना चाहती है। अब ताज़ा उदाहरण दिया जाए तो हमारे भाई है चंद्रपुर से आए, मैं भंडारा से आऊँ। हम अपनी मांगे मांगने के लिए जंतर मंतर पे आए तो आरएसएस के जो कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, काय को जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो उनके पेट में काय को दर्द होना चाहिए। संवैधानिक जो अधिकार है हमको, वो अधिकार के अनुसार हम अपने जो बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिया है अपना हक मांगने का, वो हम अपना मांग रहे। कुत्तों की, डुक्करों की, पशु प्राणियों की जनगणना हो रही है, उससे तो बेहतर नहीं है ना, हम उससे तो गए गुजरे नहीं है ना। इसलिए हमारी ओबीसी समाज की देश में जनगणना होना चाहिए। कैसे होगा? जैसे आप देखते हैं कि ओबीसी जो है, ऐसा कहा जाता है कि ओबीसी राष्ट्रवाद और हर चीज़ में बह जाता है, और यही कारण है कि उसके मुद्दों को मोदी सरकार को या जो आज की बीजेपी एनडीए सरकार, उसको लगता है कि आसानी से उसको भरमाया जा सकता है। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या, जो हम एक मैसेज सुनते हैं? नहीं, अभी ये गलत है। हमारा ओबीसी समाज का जो विद्यार्थी है, हमारा ओबीसी समाज का शेतकरी वर्ग है, मजदूर वर्ग, अभी उनको समझ में आ गए। अभी तक की जो भी सरकारें आई है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन्होंने ओबीसी समाज का भावनिक में उसका ब्लैकमेलिंग किया है। पर अभी हम अपने ओबीसी समाज को ये पार्टी लगाओ मुहिम के माध्यम से और आपके माध्यम से अपने ओबीसी समाज की ताकत दिखाना चाह रहे हैं मोदी समाज। और हमारा समाज जगा हुआ है। जो पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं कि ओबीसी समाज सोया हुआ है, पर सोया हुआ नहीं है। आज मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और कोई स्टेट से लोग आए हैं, देख रहे हैं इतने सारे, तो हम अभी हमारा समाज जगा हुआ नहीं है और भावनात्मक नहीं है। हो गया भावनात्मक, जय श्री राम बोल के हमारा उस वक्त का अभियान तोड़े थे, पर अभी वैसा नहीं होना है। अभी जनगणना होना चाहिए, होंगी नहीं होंगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये पार्टी लगाओ मुहिम के माध्यम से हमारा समाज जो भी कुछ भटका हुआ होगा उसको भी जागरूक करेंगे। और हमारे देश में ओबीसी समाज के जो सांसद है उनको थोड़ी शर्म आना चाहिए कि मैं ओबीसी समाज से हूँ
और मैं अपनी जनगणना के लिए संसद में पंतप्रधान के सामने क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? यानी उनको नीतीश और है इसलिए, पर हमारी जनता नीतीश और नहीं है, हमारा समाज जगा हुआ है, चिढ़ गया है, इसलिए हम इस जंतर मंतर पे आए हैं।